खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक की पत्नी ने जजपा ज्वाइन कर लिया है। रीटा सिंह ने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। रीटा सिंह को जजपा का महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो एक और बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। चुनाव से पहले लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए? एक और बड़ा झटका, कैसे देखा जाए इसे? मेरी आवाज पहुंच रही है सौरभ? रुको, अभी लेकर आएंगे। अंदर नहीं जाने दे रहे आप लोगों को। सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में लगातार दल बदल का सिलसिला भी जारी है। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का हंगामा भी शुरू हो गया है। आरयू के कुलपति सचिवालय में एबीवीपी कार्यकर्ता घुस गए। 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने कुलपति के कक्ष का घेराव किया है और कक्ष को बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अब सड़कों पर उतर चुके हैं। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, सवाल पूछे जा रहे थे एबीवीपी से कि वो कब प्रदर्शन करेंगे, और देखिए प्रदर्शन की शुरुआत भी बड़े ही उग्र तरीके से हुई है। कुलपति के कक्ष का घेराव कर दिया, कक्ष को बंद भी कर दिया है। क्या अपडेट वहां से इस वक्त? देखिए, कुलपति जो राजीव जैन है, उनके कक्ष के अंदर वो बैठे हुए हैं। उनके कक्ष को बंद कर दिया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और वो लोग अंदर जो है वो घुस गए हैं। एक बार तस्वीर दिखाएंगे सहयोगी यासीन अंदर की, कि अंदर जो है वो कुलपति सचिवालय का जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है और पूरी तरीके से जो है अंदर जो है कुलपति को बंद कर दिया गया है और तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही कार्यकर्ता हैं, इनकी तस्वीरें देखेंगे आप, जो अब से कुछ ही मिनट पहले न्यूज 18 पर चेतावनी दे रहे थे प्रशासन को खुले तौर पर कि हम सरकार के समक्ष जो है अपनी बात पहुंचाने के लिए अंदर पहुंचेंगे, उग्र हंगामा करेंगे। और ये कुलपति सचिवालय की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि कुलपति सचिवालय की तस्वीरें जो है वहां पर अंदर घुस गए हैं और लगातार हंगामे का जो सिलसिला है वो तो देखिए ये हंगामा लगातार चल रहा है और कुलपति सचिवालय के अंदर जो है डेरा डाल लिया इन लोगों ने। और डेरा डालने के साथ साथ ही जो है हंगामे का जो दौर है वो चल रहा है यहाँ पर। और हंगामे के सिलसिले के बीच में लगातार सरकार के और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। सरकार को तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोग कुलपति के सचिवालय में घुस गए हैं। और शौर्य जेमन जो है उनसे बात करते हैं हम। शौर्य, कुलपति सचिवालय में घुस गए आप लोग, क्या तैयारी के साथ अंदर, किस तैयारी के साथ है कि अंदर कुलपति भी बंद है? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति डर चुका है, वो आज से भाग चुका है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जब तक राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति यहाँ के हमसे बातचीत नहीं करेगा, हमें आश्वासन नहीं देगा। उसने क्या रिपोर्ट भेजी है? यदि हाँ भेजे तो हाँ, ना भेजिए तो ना। उस रिपोर्ट का हमारे सामने पेश करे। वह विद्यार्थियों से जवाब मांग रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, जब तक विश्वविद्यालय का बीसी यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक विद्यार्थी परिषद का एक भी कार्यकर्ता यहाँ से हटेगा नहीं, चाहे रात को यहीं रुकना पड़े। और हम पुलिस वालों को कहना चाहते हैं, आप लाठी डंडों की बरसात करना छोड़ दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, हम ना लाठियों से डरते हैं ना किसी और से डरते हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है। ये लड़ाई अंततः हम लड़ते रहेंगे। अंदर ही रहेंगे अब आप लोग? यस भाई साहब, हम अंदर ही रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। हम यहीं रहेंगे, यहीं प्रदर्शन करेंगे और हो सका तो भूख हड़ताल भी यहीं रहकर यहीं करेंगे भाई साहब। तो आपको लगता है यहाँ से सरकार तक आवाज पहुंच जाएगी? कुलपति आपकी बात पहुंचाएंगे सरकार? हाँ सर, कुलपति आवाज क्यों नहीं पहुंचाएगा? जब कुलपति का हम यहाँ काम रोक देंगे, सारे काम रोक देंगे, यहाँ पर सभी प्रकार के काम यहाँ बंद कर देंगे और यहीं बैठे रहेंगे जब तक धरना प्रदर्शन यहीं करेंगे, जब तक हमारी बातें मांगे नहीं मानेंगे। सरकार अब छात्र संघ चुनाव कराएगी? छात्र संघ चुनाव सरकार को कराना पड़ेगा। और जो बीसी वरिष्ठ बीसी है, इसने लिखित में दिया है कि यहाँ छात्र संघ चुनाव करने के लायक हम नहीं है। हम बीसी का ताला लगा दिए बीसी सेक्रेटरीट के और बीसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। बीसी को बंद कर देंगे और पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में ईंट से ईंट बचा देंगे। आप बताइए भारत, क्या लग रहा है आपको? आगे की तैयारी क्या है अब आप लोगों की? हमें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव में धनबल का प्रयोग होता है, मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार की बेटी यहाँ चुनाव लड़ती है, आपके बेटे जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में दर दर घूमते हैं,
वहां पे आपके पूर्व सांसद के पोते तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के जो पैरों में ठोकर लगी है, मैं भगवान को कहना हूं थोड़े दिन पहले लगनी चाहिए थी, इनको बुद्धि आई है। मुख्यमंत्री जी को लिंग दो की याद आई पैरों में उनके ठोकर लगने से, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को जो प्रदेश में जो युवाओं में विरोध है सरकार का, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बलात्कार की घटना हुई, सरकार ने अपनी एजेंसियों से सर्वे करवाया है। सरकार को स्पष्ट पता चल रहा है उनके छात्र संघ संगठन को पिछली बार की तरह विद्यार्थी धूल चटाएंगे, विधानसभा चुनाव से पहले एक नेगेटिव मैसेज आएगा। सिर्फ उसको रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता स्पष्ट मत है हमारा, हम चुनाव चाहते हैं और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव यहाँ अंदर बैठने से हो जाएंगे, आपको लगता है? उम्मीद है सरकार सुनेगी बात? भाई साहब, जब तक वीसी साहब हमसे वार्ता नहीं कर लेते तब तक हमारा धरना इसी प्रकार कायम रहेगा। जब तक वीसी साहब से हमारी मुलाकात नहीं होगी जब तक हम धरना इसी प्रकार बरकरार रखेंगे। गहलोत साहब ने अपने इस छात्र संघ चुनाव का पूर्वानुमान लगा लिया है। उन्होंने और उनके नुमाइंदों ने साहब, उनके पास रिपोर्ट चली गई, वो चारों तरफ से नेगेटिव है और वो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि उनकी सरकार के अंदर बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। वह पूरे प्रदेश भर में युवाओं से चारों तरफ से चुनाव हार रहे हैं और उन्हें इस राजस्थान में एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इस कारण उन्होंने इस वर्ष चुनाव को स्थगित कर दिया है। ये कार्यकर्ताओं की संख्या अंदर और बढ़ेगी या मजबूत रहेंगे? आप लोग अंदर रहेंगे या बाहर भी आएंगे? नहीं, जब तक वीसी आके हमसे मिल नहीं लेता और वीसी सरकार तक ये मैसेज नहीं दे देता कि हम चुनाव कराने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो वीसी अगर कोई भी कारण से अगर चुनाव नहीं कराने को लेकर वीसीओ ने भी बोला है, उन्होंने सरकार ने बोला कि भाई वीसी असमर्थ है चुनाव कराने में, तो मैं कहता हूं वीसी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और गहलोत सरकार को भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और रही बात संख्या बढ़ाने की, जितनी संख्या यहाँ लगभग 100-150 कार्यकर्ता अंदर है और लगभग अगर वीसी नहीं मिलता है तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बाहर आके और पूरी तरह से प्रदेश में देखिए, हम बीसी साहब से जवाब मांगने आए हैं और यदि कार्यकर्ताओं की बात करेंगे बीसी साहब तो हम वो चाहेंगे उससे ज्यादा कार्यकर्ता हम यहाँ लाकर खड़ा कर देंगे। ये लॉक लगा दिया है, ये लॉक इस लोकतंत्र में किस प्रकार से यहाँ का बीसी एक गुरु और शिष्य का सम्मान होता है। गुरु यदि शिष्य की बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? आज ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ छात्रों को अंदर आने से रोका है, कैसे जवाब नहीं मांग सकते हम? इस प्रदेश में, देश में लोकतंत्र है। आप एक बात बताइए, विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस ने धारा 144 लगा रखी है? ऐसा इस विश्वविद्यालय में क्या मुख्यमंत्री जी इतने क्यों डरे हुए? अगर आप चुनाव कराते तो चुनाव में इतनी वो नहीं होती जो इस वजह से हो रही है। सरकार, आप देखिए कल से विश्वविद्यालय को छावनी बना रखी है, पुलिस गेट पे खड़ी, आम विद्यार्थी कोई एडम ब्लॉक में काम के लिए आता है उसको रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये देश में हो क्या रहा है? अगर पुलिस प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस संविधान की जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसकी रक्षा करे, ना कि मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को बचाने में लगी हुई, क्योंकि कुर्सी सरकार बदल जाती है फिर ये पुलिस क्या करेगी? इसलिए हम प्रशासन से कह रहे हैं, हम आपके यहीं जुटे रहेंगे, आप लोग यहीं रहना है। जब तक कुलपति जी, सरकार ने कहा कि कुलपति ने कहा कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, तो हम कुलपति जी से पूछना चाहते हैं आपकी प्रवेश प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? इतने दिन आप क्या कर रहे थे? हम इसलिए मिलने आए, जब वो मिलेंगे बातचीत करके हम चले जाएंगे। जवाब मांगने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार ये जो अंदर इनका कहना है कि हम लोग अंदर ही जुटे रहेंगे और नारेबाजी जो है कुलपति सचिवालय में चल रही है। कुलपति सचिवालय में लोग घुस चुके हैं। ये राजधानी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलपति सचिवालय है, जहां पर इस वक्त जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर एबीवीपी के तमाम और भी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देव से बात करते हैं, तस्वीरें दिखाते हुए। देव, क्या प्लानिंग थी? एबीवीपी दबाव बनाना चाहती है सरकार पर? देखिए, दबाव बनाने की बात नहीं है। जो सरकार ने ये काला फरमान जारी किया है, छात्र हित के जो बात करते थे हम संपूर्ण पूरे साल, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो या और छात्र नेता हो, जो पूरे वर्ष पर यहाँ छात्र छात्राओं की बात रखते थे, चाहे वीसी पर दबाव बनाने का काम हो और कैसा किसी भी प्रकार की छात्रों के लिए सहायता का काम हो, वो विद्यार्थी परिषद हो या अन्य कार्यकर्ता या छात्र नेता हो, जो यहाँ छात्र शक्ति की बात रखने का काम करते थे, जिनको दबाने का काम आज गहलोत सरकार कर रही है, जो कि ये किसी छात्र नेताओं के लिए काम नहीं है। संपूर्ण छात्र शक्ति को दबाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट में किसी भी गलत निर्णय को लेने के लिए उसका दबाव बनाती थी, यहाँ 365 दिन रहकर छात्र हित की बात करती थी। और जो विद्यार्थी परिषद है वो सामाजिक संगठन है जो पूरे संपूर्ण राजस्थान में किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया होती थी उसमें
भागीदार होती थी, अपने विरोध प्रदर्शन करती थी। चेहरा बता रहा है कि जब से ऐलान हुआ तब से शायद नींद भी नहीं मिली। आप लोग अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे थे, कितनी मायूसी है इस फैसले के बाद में कार्यकर्ता? आप देख सकते हैं कि आज विश्वविद्यालय में मायूसी छा गई है। हम नहीं, संपूर्ण वो छात्र नेता जो यहाँ रहकर मेहनत के दम पर चुनाव लड़ना चाहते थे, ये लिंगदो कमेटी की बात करते हैं। तो लिंगदो कमेटी की पालना करवाना, एक यहाँ जो वीसी है चाहे डीएसडब्ल्यू है, इन कर्मचारियों का काम था लिंगदो कमेटी की पालना करवाना। हमने लिंगदो कमेटी की पालना की। आप देख सकते हैं 100 में से 90% छात्र नेता लिंगदो कमेटी की पालना करते हैं। 10% छात्र नेता जो लिंगदो कमेटी का पालना नहीं करते, उनसे हम चाहते हैं कि वो लोगों से लिंगदो कमेटी की पालना करवाने का काम यहाँ कर्मचारियों का है, न कि छात्र नेताओं का। आप उन पर प्रक्रिया देते या उन्हें पालना करने के लिए उन पर प्रेशर दबाते या उन पर कार्रवाई करते। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट बार एनएसयूआई जोधपुर एनएसयूआई से हरेंद्र सिंह चौधरी खड़ा हुआ था, उसको सपोर्ट करने के लिए वैभव गहलोत खुद साथ में था। तो उस टाइम लिंगदो कमेटी कहाँ गई थी भाई? पैसा जम के बहाया गया उस टाइम। लिंगदो कमेटी वो 5000 वो सब इनको पता नहीं चला। और आज जैसे ही इस बार जब चुनाव आए तो वो कह रहे कि लिंगदो कमेटी। तो जब घर की बात आती है तब आप सारे रूल्स रेगुलेशन भूल रहे हो, और जब लोगों की बात आती है तो आपको रूल्स रेगुलेशन आ रहा है। और रही बात छात्र नीति की, तो छात्र संघ चुनाव है वो सर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए कि देखो, अगर जिसका लक्ष्य है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है तो वो दिन रात मेहनत करता है पढ़ाई के लिए। तो जो जिनका चुनाव के अंदर या छात्र राजनीति में जिसको भविष्य बनाना है, वो दिन रात एक करके छात्र संघ चुनाव के लिए तैयारियां करता है। तो जिस हिसाब से एक स्टूडेंट अलग लक्ष्य बनाता है, उसी हिसाब से इनका भी एक अलग लक्ष्य है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो इसके लिए इनको ना तो रोका जाना चाहिए। मैं किसी भी संगठन से नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छे काम, छात्र की भावना है। मैं सर ये आम छात्र की भावना, मैं ना तो एबीपी हूँ, ना एनएसयूआई हूँ, ना निर्दलीय हूँ। मैं एक पढ़ने वाला छात्र हूँ और एक अच्छा नॉर्मल सामान्य परिवार से क्या होना चाहिए? छात्रों के मन में क्या है? क्या चुनाव होने चाहिए? चुनाव कराना चाहते हैं छात्रों की इच्छा सर, मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस हिसाब से एक पढ़ने वाला लड़का लाइब्रेरी में दिन रात एक करता है ताकि वो आगे कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, तो ये जो छात्र राजनीति में अपना आगे देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस को खबर मिली है, पुलिस पहुंची है एबीवीपी के हंगामे के बाद में। पहली तस्वीर न्यूज 18 पर देखिए आप। पुलिस का जो जाब्ता है वो आनन फानन में अब पहुंचा है। हमारी टीम के पहुंचने के बाद में न्यूज 18 के माध्यम से सरकार तक खबर पहुंची और अभी जो पुलिस के जवान है वो यहां पर पहुंचे। पुलिस की एक टीम जो है, पुलिस का जो जाब्ता है गांधीनगर थाने का, उसे यहां पर भेजा गया है कि आखिर माजरा क्या है। एबीवीपी के कार्यकर्ता कुलपति सचिवालय में, कुलपति सचिवालय के जो प्रोक्टर बोर्ड की इंटेलिजेंस और साथ साथ में जो पुलिस की इंटेलिजेंस है उसको फेल करते हुए ये लोग यहां पर घुस गए और घुसने के बाद में यहां पर हंगामे का जो सिलसिला है वो लगातार। लवली, तो पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि वीसी वहां पर पहुंचे, उनसे समझाइश करें और तालाबंदी भी कर दी गई। आप नजर बनाए रखिएगा लवली, क्योंकि आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।